हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट एजिंग ड्राइंग में। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी अध्याय 1 की, जिसमें कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग्स के बारे में उन्होंने स्टडी किया था और कौन कौन से बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं एजिंग ड्राइंग्स के लिए भी हम लोगों ने स्टडी किया था। A0, A1, A2, A3, A4 और ड्राइंग शीट D0, D1, D2, D3 इनके डायमेंशंस के बारे में भी। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। देख सकते हैं आप नेक्स्ट जो अध्याय 2 है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे रेखाएं एवं उनके आचरण। रेखाएं एवं उनके आचरण, लाइंस और लेटर्स। तो पहले बात करते हैं लाइंस के बारे में। तो लाइंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर द डायग्राम्स, लाइंस ड्रॉ की गई हैं। तो किसी भी ड्राइंग की सुंदरता चित्र रेखाओं पर निर्भर करती है और ड्राइंग की प्रत्येक रेखा का अपना एक विशेष या स्पेशल महत्व रहता है। इसलिए रेखाओं के रूढ़ियों या कन्वेटेशन का ज्ञान रखना अति आवश्यक है। रेखाएं समान मोटाई एवं अनुपात में होनी चाहिए और रेखाओं की सुंदरता पेंसिलों पर भी निर्भर करती है। सुंदर रेखा खींचने के लिए पेंसिल स्वच्छ और नोक सही बना रहना चाहिए। मोटी तथा मध्यम रेखाएं, जिसमें कि आप देख सकते हैं HB, 2B व पतली व हल्की रेखाएं H और 2H पेंसिल से खींचते हैं। अक्षरों को लिखने के लिए HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं। रेखाओं को खींचते समय व दिशा व कोण यानी डायरेक्शन एंड एंगल का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे सुंदर आरेखन हो सके। ये डायग्राम। आगे बात करते हैं तो जो स्केचिंग है, यानी हमारी जो रेखाएं हैं, स्केचिंग रेखन के आधार पर रेखाओं को 4 ग्रुपों में बांटा गया है। रेखाओं का रेखा की मोटाई के अनुसार ही ग्रुप में बांटते हैं। इन्हें 1.2 mm, 0.8 mm, 0.5 mm एंड 0.3 mm ग्रुपों में बांटा गया है। इनमें 0.8 mm के ग्रुप की लाइन का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम में आप रेखा, विभिन्न प्रकार की रेखा है, जिसमें A, B, C, जिसमें कि पहली जो रेखा है वो मोटी लगातार रेखा है, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस थिक एंड डार्क लाइन, जो कि 1 mm। इसका रिप्रेजेंटेशन ये रहा। और इसका प्रयोग जो यूजर्स की बात करते हैं तो बॉर्डर लाइन खींचने के लिए प्रमुख रेखाएं और दृश्य रेखाओं में हम लोग कंटिन्यूस थिक एंड डार्क लाइन का यूज़ करते हैं। सेकंड, जो कि पतली लगातार रेखा यानी कंटिन्यूस थिन जो लाइन है वो 0.03 mm की है। ये इसका डायग्राम है, यहाँ देख सकते हैं 1 mm से 1.5 mm। और इसकी जो यूजेस है, रचना रेखा, प्रक्षेपी रेखा, विमीय रेखा, प्रसारण रेखा और सूचक रेखा और परिच्छेद रेखा में इसका प्रयोग करते हैं। थर्ड है लंबी चिन्ह रेखा, पतली, जो कि 0.3 mm। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से किया जाता है। और 15 से 30 mm, 2 से 3 mm और 1 mm। जो इसका प्रयोग है केंद्र रेखा, अक्ष रेखा और बिंदुपत रेखा में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जिसमें कि D, जो कि छोटी रेखा या मध्यम रेखा, जो कि 0.4 mm, जिसमें जो उसका रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो यूजेस है वो आदर्श रेखा और खंडित रेखा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं E, जिसमें छोटे छोटे जिग जैग युक्त पतली स्लड रेखा होती है 0.3 mm की। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। और इसका जो यूजेस है वो दीर्घ अवरोधक रेखा, बड़े असीमित सिरे की रेखा बनाने के लिए करते हैं। पतली लहरदार रेखा, थिन वेव लाइन 0.3 mm। इसका आप देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम। और इसका यूज़ होता है वो लघु अवरोधक रेखा या असीमित सीमा के लिए करते हैं। जी, लंबी चैन सिरों पर मोटी तथा बीच में पतली 0.8 mm रेखा, इसका निरूपण इस तरह से करते हैं। और इसका यूज़ जो होता है वो परिच्छेद
तल रेखा काट समतल रेखा में करते हैं। फिर नेक्स्ट, लंबी चेन मोटी 0.8 mm, इसको जो निरूपण है वो इस तरह से हुआ, और जो यूजेस है वो अतिरिक्त उपचार तल रेखा में करते हैं। विभिन्न प्रकार की रेखाओं का उपयोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम। तो ये हो गई हमारी सीमा रेखा, फिर सूचक रेखा, विमा रेखा, छेदक रेखा, केंद्र रेखा, सूचक रेखा, सीमा रेखा, परिच्छेद रेखा, अदृश्य रेखा, केंद्र रेखा, विमी रेखा। तो यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार की रेखाओं के उपयोग। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस। टाइप्स ऑफ लाइंस, तो भिन्न भिन्न या रेखाओं के प्रकार भिन्न भिन्न उद्देश्य यानी पर्पस के लिए भिन्न भिन्न कंस्ट्रक्शन संरचना की रेखाओं का प्रयोग करते हैं। इसलिए उपयोगिता यूटिलिटी के आधार पर विभिन्न रेखाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था, तो पहली जो थी प्रमुख या मोटी रेखा, जिसे मेन या थिक लाइन बोलते हैं, ये ड्राइंग शीट पर सीमा रेखाएं, वस्तु रेखाएं और अधिक स्पष्ट होनी चाहिए। इसे ही प्रमुख या मोटी रेखा कहते हैं। इसकी मोटाई जो होती है वो 1 mm रहती है और इसके द्वारा दिखने वाली कोर या सतह तथा ड्राइंग को दर्शाती है। इनमें HB या 2B पेंसिल से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? HB या 2B पेंसिल से। सेकंड आता है प्रक्षेपी रेखा या प्रोजेक्शन लाइन। ये रेखाएं पतली एवं हल्की, लगातार एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच खींची जाने वाली रेखाएं होती हैं और ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। इन्हें H या 2H पेंसिल द्वारा बनाए जाते हैं। तो मोटी रेखा जो थिक लाइन रेखा थी वो H और 2B पेंसिल से, और जो प्रोजेक्शन लाइन है वो H और 2H, और जो प्रमुख या मोटी रेखा है वो HB या 2B से। तो ध्यान रखिएगा, HB और 2B मोटी के लिए और प्रोजेक्शन लाइन के लिए H और 2H। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, थर्ड है हमारा बिंदु केंद्रित रेखा या डॉटेड लाइन। इन रेखाओं का प्रयोग वस्तु के छिपे भागों को दर्शाने के लिए किया जाता है और यह छोटे छोटे समान दूरी पर लगाए गए खंडों या डैशेस द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इनमें 2 से 3 mm का डैश 1 mm का गैप करके जहाँ तक बनाना है बनाते जाते हैं, जिनको बोलते हैं डॉटेड लाइन। ध्यान रखिएगा, इनमें 2 से 3 mm तक का डैश 1 mm के गैप करके जहाँ तक बनाना चाहते हैं बनाना होता है बनाते जाते हैं। चौथा केंद्रक रेखा, जिन्हें बोलते हैं सेंटर लाइन। इन रेखाओं के द्वारा किसी वस्तु की अक्ष प्रदर्शित करते हैं और कोई भी दृश्य बनाते हैं तो सबसे पहले केंद्र रेखा ही खींची जाती है। यदि किसी केंद्र रेखा के ऊपर कोई दृश्य या अदृश्य रेखा आ जाती है तो केंद्र रेखा को खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये रेखाएं 20 mm से 30 mm लंबी के तुरंत बाद 1 mm से का गैप देते हुए बीच में 2 mm से 3 mm की छोटी रेखा बनाते हैं। इसे अक्ष रेखा तथा बिंदु पथ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। किसे? सेंटर लाइन को। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है छेदक रेखा या परिच्छेद रेखा, जिसे हैचिंग लाइन या सेक्शन लाइन भी बोलते हैं। ये रेखाएं बारीक, लगातार तथा परस्पर समांतर दूरी लगभग 1 mm से 1.5 mm और पर 36 से 45 डिग्री के कोण पर खींची जाती है। ध्यान रखिएगा, 45 डिग्री पर के कोण पर खींची जाती है। सिक्स्थ है हमारी विमा रेखा या डायमेंशन लाइन। इन रेखाओं के द्वारा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को दर्शाया जाता है। वस्तु के बिंदुओं के बीच की दूरी को प्रदर्शित करने के लिए वस्तु से 1 mm की दूरी को छोड़ते हुए प्रसरण खींचते हैं। इसके बाद आगे सामने 2 प्रसरण रेखाओं के बीच 90 डिग्री पर हल्का पतली लाइन खींचते हैं तथा प्रसरण रेखा से मिलते हुए दोनों रेखाओं के अंत में तीर के निशान लगाते हैं। यदि कोई छोटी इकाई या दूरी वस्तु पर प्रदर्शित नहीं हो पाती है तो उसे तीर के निशान द्वारा आरेखन से बाहर हटाकर प्रदर्शित करते हैं। इस लाइन को सूचक रेखा या लेडर लाइन कहते हैं तथा इन रेखाओं की वस्तु को दूरी अंकित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 7वां, जिसे बोलते हैं लघु अवरोधक रेखा या शॉर्ट ब्रेक लाइन। ये रेखाएं पतली होती हैं और मुक्त हस्त से
लहरदार रूप में बनाई होती है। किसी भी मशीन या उसके पार्ट की ड्राइंग बनाते समय उसे थोड़ी दूर में खंड प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। इसे असीमित रेखा या इरेगुलर लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा दीर्घ अवरोध रेखा, जिसे बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। ये रेखाएं पतली होती हैं और इन्हें मापन की सहायता से खींचा जाता है और यह एक सीधी लाइन में होती है तथा बीच बीच में एक निश्चित अंतराल पर मुक्त हस्त से जिग जैग बना देते हैं। किसी भी बड़ी मशीन या धातु चादर की ड्राइंग पर छोटे आकार में बनाने के लिए जिस पर रेखा का प्रयोग करते हैं, जिसे जिग जैग रेखा भी कहते हैं। छठा, कटिंग समतल प्लेन। जब किसी मशीन या पार्ट में कटिंग समतल प्लेन या कटिंग प्लेन लाइन, जब किसी मशीन या पार्ट को एक निश्चित दूरी पर काट कर तथा कटे हुए भाग को दृश्य को दिखाना होता है तो कटिंग रेखा कहते हैं। यह रेखा केंद्र रेखा के समान होती है, किंतु इनके दोनों तरफ अंतिम सिरे मोटे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता हमारा संलग्न रेखा, जिसको बोलते हैं एडजेसेंट लाइन। इन रेखाओं द्वारा वस्तु के संलग्न भाग को प्रदर्शित करते हैं और इसके प्रयोग में किए गए डैश बिंदुकातित रेखा डॉटेड लाइन से डैश बड़े होते हैं। इन डैशों का समान दूरी पर बराबर लंबाई तथा मध्यम मोटाई में प्रदर्शित करते हैं। 11वां, तदैव रेखा या डेटो लाइन। इन रेखाओं द्वारा वस्तु के विस्तार में पुनरावृत्तियाँ प्रदर्शित की जाती हैं। इसमें दो डैश एक साथ बीच में थोड़ा अंतर देकर बनाते हैं। नेक्स्ट 12, तार के शीर्ष या हेड ऑफ एरो लाइंस। जब विमांकन के लिए विमा रेखा बने होते हैं तो उसके बाद उसके अंतिम सिरे पर तीर के निशान बनते हैं, जिससे वे पता चले कि दोनों तीरों के अंदर दूरी प्रदर्शित की जाती है। और जब विमांकन में एक सिरे पर एक तीर तथा दूसरे सिरे पर एक निश्चित दूरी पर दो तीर बनाने से लंबी दूरी तक प्रदर्शित करते हैं तो तीर के हेड की मोटाई और लंबाई का अनुपात 1.3 रहता है। कितना रहता है? 1.3 अनुपात रहता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो अक्षरण की बात करते हैं तो यहाँ पर डबल स्ट्रोक आता है, सिंगल स्ट्रोक आता है, रोमन लेटर्स आते हैं और इटैलिक्स लेटर्स आते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज द डबल स्ट्रोक। डबल स्ट्रोक की बात करते हैं तो इसे गोथिक अक्षर या गोथिक लेटर्स भी कहते हैं और इन अक्षरों को लिखने के लिए अक्षर की प्रत्येक रेखा को दोहरी लाइन खींचनी पड़ती है और इन अक्षरों की दोहरी रेखाओं के बीच जो ऊंचाई के 7वें भाग से लेकर 10वें भाग तक की दूरी रखते हैं। अक्षरों की कुल ऊंचाई पर की दूरी पर दो समांतर रेखाएं खींचकर उनके बीच इन अक्षरों को चित्र के अनुसार लिखा जाता है। अक्षरों की जो ऊंचाई को मुख्यतः 7 बराबर भागों में विभक्त करके अक्षर लिखे जाते हैं। इन अक्षरों को लिखने के पश्चात इनमें स्याही या पेंसिल से शेड दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिंगल स्ट्रोक के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल स्ट्रोक का डायग्राम। इन अक्षरों को लिखने के लिए दी गई ऊंचाई पर समांतर रेखाएं बनाकर उनके बीच लिखा जाता है और प्रत्येक अक्षर की जो रेखाएं हैं को केवल एक ही बार खींचते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज डायग्राम ऑफ सिंगल स्ट्रोक। फिर बात करते हैं रोमन लेटर्स के बारे में, रोमन अक्षर के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रोमन अक्षर इस तरह से लिखे जाते हैं और इन अक्षरों पर विशेष प्रकार की सुंदरता होती है और इन्हें लिखने में काफ़ी समय लगता है। इन अक्षरों की चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना होता है? 5.7। ध्यान रखिएगा, 5.7। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि हमारा है इटैलिक लेटर, जिसे हम लोग बोलते हैं तिरछे अक्षर। तिरछे अक्षर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप डायग्राम में दे सकते हैं तिरछे अक्षर। इस विधि में छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है और इनकी प्रयोग शिल्पी जो आर्किटेक्चर ड्राइंग में किया जाता है। इन अक्षरों को ऊंचाई काफ़ी कम रखते हैं और कितना है कि 36 से 75 डिग्री के कोण पर अवनत होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 75 यानी 75 डिग्री का एंगल। दिस इज द तिरछे अक्षर। अब बात करते हैं हम लोग सहायक रेखाएं या गाइड लाइंस के बारे में। तो अक्षरों तथा अंकों का सही तथा एक समान ऊंचाई प्राप्त करने के लिए जो सहायक
रेखाओं को खींचना अति आवश्यक है। यदि अक्षर पूर्ण रूप से समान ऊंचाई में नहीं है तो देखने में सुंदर नहीं लगते। इसलिए ऊपर और नीचे हल्की लाइन खींचकर लाइनों के सहारे एक समान ऊंचाई रखना चाहिए। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।